नमस्ते विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम अलंकार का जो भेद है उनके बारे में चर्चा करें। पूर्व क्लास में भी हमने इसके अलंकार के भेदों के बारे में चर्चा किया था। देखिए, अलंकार हमारा टॉपिक वही है। नेक्स्ट क्लास में हमने अलंकार के भेद के बारे में चर्चा की थी और वो अलंकार के भेद हमने 3 अलंकार के बारे में बताया था। ठीक है ना। यहाँ पर वापस मैं उसी को थोड़ा अगला भेद को बता रहा हूं। मैं अलंकार के जो भेद है यहाँ पर वापस लिख रहा हूं मैं अलंकार के भेद। ठीक है ना। हमने 3 अलंकारों के भेद बारे में पढ़ा था। शब्दालंकार जिसके बारे में हमने पूर्व क्लास में हमने उसका चर्चा कर दी थी, चर्चा की थी। अब हमारा दूसरा टॉपिक है अर्थालंकार। क्या होता है बच्चों? अर्थालंकार। देखिए, शब्द के नाम से भी इस शब्द को देखते ही हमारे मस्तिष्क में बिल्कुल प्रभाव एक अलग ही होता है। यानी वे काव्यगत पंक्तियां, अर्थालंकार किसे कहते हैं? वे काव्यगत पंक्तियां जिसका प्रभाव शब्द पर न होकर के, उसके शब्द के अर्थ पर निर्भर करता है। शब्द के अर्थ के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न होता है। ऐसी काव्यगत पंक्तियों को हम क्या कहते हैं? अपन अर्थालंकार। क्या कहते हैं उसे? ऐसी काव्यगत पंक्तियों को हम क्या बोलते हैं? उसको अर्थालंकार। एक शर्त यह भी है कि इस जो काव्यगत पंक्ति होती है शब्दालंकार के अंतर्गत, ऐसी उस अर्थ के स्थान पर या उसी काव्यगत पंक्ति में कोई शब्द के अर्थ के स्थान पर उसी अर्थ का जैसा ही समानार्थी शब्द को रख दिया जाता है और उसका प्रभाव समाप्त नहीं होता है, तो भी ऐसी काव्यगत पंक्तियों को भी हम क्या बोलेंगे? अर्थालंकार। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा संक्षेप बता देता हूं। देखिए, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। यानी किसी काव्यगत पंक्ति को, वापिस मैं समझे बता रहा हूं आपको, किसी काव्यगत पंक्ति में शब्द विशेष के अर्थ पर कोई चमत्कार, ध्यान दीजिए, कोई अर्थ पर क्या होता है? चमत्कार, कारण या प्रभाव आदि, चमत्कार, कारण, प्रभाव आदि झलकता है। क्या है? झलकता है। तो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अर्थालंकार कहते हैं। या इसको ये भी कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी काव्यगत पंक्ति में, वापिस ध्यान देने की बात है, किसी काव्यगत पंक्ति में ध्यान देने की बात है, किसी काव्यगत पंक्ति में शब्द विशेष के अर्थ के स्थान पर, ध्यान से सुना बच्चों, शब्द विशेष के अर्थ के स्थान पर उसी अर्थ वाले शब्द के स्थान पर, उसी अर्थ वाले शब्द के स्थान पर उसी अर्थ का समानार्थी अर्थ, क्या अर्थ है बेटा? अर्थ, उसी अर्थ का समानार्थी अर्थ वाला शब्द रख देने पर ध्यान से सुनो, देने पर कोई प्रभाव
कोई प्रभाव समाप्त नहीं होता है। समाप्त क्या नहीं होता बच्चों? कोई प्रभाव समाप्त नहीं होता है, नहीं होता है। तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। समझ में आ गया? उसे अर्थालंकार कहते हैं, उसे अर्थालंकार कहते हैं। समझ गए? ध्यान से सुनेंगे, वापस समझा रहा हूं मैं। किसी काव्यगत पंक्ति में शब्द विशेष के अर्थ पर कोई चमत्कार या कारण या प्रभाव आदि झलकता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। दूसरी बात यह भी है, या किसी काव्यगत पंक्ति में शब्द के अर्थ के स्थान पर, ध्यान से सुना, शब्द के अर्थ के स्थान पर उसी अर्थ वाले शब्द के स्थान उसी अर्थ का समानार्थी अर्थ वाला शब्द रख देने पर कोई प्रभाव समाप्त नहीं होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। समझ गए बच्चों? ये प्रभाव बहुत सारे शब्द, जैसे उस शब्द का अर्थ है, उसके अर्थ जैसा सब कारण के भी हो सकता है, साम्य मूलक भी हो सकता है, विरोधामूलक भी हो सकता है, बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब एक बात है, आपके जो पाठ्यक्रम, वैसे अर्थालंकार खूब सारे होते हैं, वैसे अर्थालंकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आपके जो पाठ्यक्रम है, उदाहरण दे रहा हूं, आपके जो पाठ्यक्रम में जो अर्थालंकार है वो मैं आपको यहाँ पर संक्षिप्त बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। देखिए, आप लोग अर्थालंकार वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो है वो है उपमा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, ठीक है ना, असंगति, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, यानी 1 2 3 4 5 6 7 दृष्टांत, और इसी प्रकार से एक आपका हो गया है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, एक विरोधाभास। कौन सा? एक विरोधाभास। ये आपके पाठ्यक्रम में कुल 8 अलंकार हैं। उपमा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, असंगति, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत और विरोधाभास अलंकार, ये 8 आपके पाठ्यक्रम में हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ये जितने भी अलंकार हैं आपके पाठ्यक्रम में, उसको हम स्टेप बाय स्टेप उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।